सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बांद्रा स्टेशन के पास कपड़े बदलकर आगे जाता हुआ नजर आया। सैफ पर हमला करने के बाद आरोपी करीब 5 घंटे तक बांद्रा इलाके में रहा। सुबह 7 बजे आरोपी की सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हुई। सैफ अली खान के आरोपी का एक और सीसीटीवी सामने आया। हमले के बाद आरोपी बांद्रा से दादर पहुंचा। दादर में एक दुकान से हेडफोन खरीदते हुए दिखा आरोपी। सैफ अली खान मामले में मुंबई पुलिस की जांच तेज। सैफ के घर के आसपास घूमने वाले कई संदिग्धों से पूछताछ। सैफ मामले में पुलिस ने पत्नी करीना कपूर का दर्ज किया बयान। करीना के मुताबिक हमले के वक्त आरोपी बहुत एग्रेसिव था, लेकिन आरोपी ने घर में कुछ नहीं चुराया। पुलिस को दिए बयान में करीना ने कहा, घर से में जो ज्वेलरी रखी हुई थी, लेकिन हमलावर ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। परिवार के लोग किसी तरह जान बचाकर 12वीं मंजिल पर पहुंचे थे। मुंबई पुलिस ने सैफ के सभी स्टाफ और कई परिचितों से पूछताछ की। अब तक पुलिस कर चुकी है 40 से 50 लोगों के बयान रिकॉर्ड। सैफ अली खान अभी 2 से 3 दिन तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। इन्फेक्शन से बचाने के लिए डॉक्टर्स ने विजिटर्स पर रोक लगाई। डॉक्टर्स के मुताबिक पीठ पर घाव जरा और गहरा होता तो पैरालिसिस हो सकता था। 2 हफ्ते बाद नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं सैफ अली खान पर हुए हमले पर सीएम फडणवीस ने कहा, पुलिस को कई सबूत मिले हैं, जल्द केस सुलझेगा। महाराष्ट्र के मंत्री संजय सिरसाठ का बड़ा बयान, कहा ये दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन इस पर विपक्ष की राजनीति और भी दुर्भाग्यपूर्ण। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी लगाने फारूक अब्दुल्ला पहुंचे। सैफ अली खान पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा, शुक्र है कि उनकी जान बच गई। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने सैफ अली खान पर हुए हमले की चिंता करते हुए कहा, उम्मीद है वो जल्द ही ठीक होंगे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति मुर्मू संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करेंगी। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय बजट में सरकार पर्सनल इनकम टैक्स में राहत दे सकती है, आईसीआरए ने उम्मीद जताई। दिल्ली के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी का वादा। होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, आपदा पार्टी ने 51 लाख लोगों को आयुष्मान योजना से वंचित रखा, हम पहली कैबिनेट में इसे पास करेंगे। जेपी नड्डा ने दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। कहा, फर्जी लैब टेस्ट कर 300 करोड़ का घोटाला हुआ। पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भी जेपी नड्डा ने आपको घेरा। कहा, कोविड के समय पूर्वांचलियों को आनंद विहार भेज दिया था, आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी के संकल्प पत्र को केजरीवाल ने झूठ का पुलिंदा बताया। कहा, आपके मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मेरा काम जो हुआ उसकी नकल कर रही बीजेपी, इनके पास अपना कोई प्लान नहीं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का अटैक। कहा, हम पर रेवड़ी बांटने के आरोप लगाते हैं, क्या वो अब पापड़ बांट रहे हैं? वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार, बोले जमानत पर छूटे लोगों को रेवड़ी और विकास का फर्क नहीं समझ आएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का बयान, बोले दिल्ली की असली जरूरत साफ हवा और विकास है। संदीप दीक्षित ने कहा, दिल्ली की सड़कें टूट गई हैं, लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। कहा, यह सब काम कोई कर सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी। दिल्ली में फिलहाल लागू नहीं होगा आयुष्मान योजना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, राहुल गांधी भारत के संविधान से लड़ना चाहते हैं। जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, एक तरफ वो संविधान को लेकर भाषण देते रहते हैं और दूसरी तरफ वो भारत और भारत के संविधान के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। बेंगलुरु दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के साथ बैठक की, कई मुद्दों पर चर्चा। 20 से 24 जनवरी तक दावोस के दौरे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस रहेंगे। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में शामिल होंगे। स्पेसएक्स मिशन की सफलता से उत्साहित भारत सरकार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का स्टेशन स्थापित हो जाना चाहिए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने परेड रिहर्सल की। परमार्थ निकेतन आश्रम के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने प्रयागराज महाकुंभ में हवन पूजन किया। साध्वी भगवती सरस्वती ने भी हवन किया। कई श्रद्धालु पूजा में शामिल हुए। प्रयाग महाकुंभ के छठे दिन भी भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। सुबह 9 बजे तक 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। 7 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक कर चुके हैं स्नान। प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पर सुबह की आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। बीजेपी सांसद रवि किशन ने त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। कहा, यह ऐतिहासिक अद्भुत कुंभ है, सबको आना चाहिए।
महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों के आंकड़े पर सवाल पर रवि किशन ने कहा, अब सनातनी अलख जगी है, विपक्ष को मिर्ची लगना स्वाभाविक। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार शिरडी पहुंचे, पत्नी सुमित्रा के साथ साईं बाबा के दर्शन किए। उज्जैन पहुंची अभिनेत्री मौनी रॉय, बाबा महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में शामिल हुए। कोलकाता आरजीकर रेप मर्डर केस पर आज आ सकता है फैसला। सियालदह सेशंस कोर्ट 2 बजे मामले में आरोपी संजय रॉय की संलिप्तता पर सुनाएगा फैसला। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश पकड़े गए। पुलिस ने एक अवैध तमंचा 3.5 लाख रुपए बरामद किए। यूपी के बरेली से चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक पाकिस्तानी महिला फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी टीचर बनी। 9 साल से बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर रही थी पाकिस्तानी महिला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल महिला को नौकरी से बर्खास्त किया गया। अमृतसर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर, घायल को अस्पताल में ले जाने वाले एक शख्स ने जेब से करीब 2 लाख रुपए लिए। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा, आईजीआई एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित। यूपी के अयोध्या में तापमान में भारी गिरावट से ठंड बढ़ी, घना कोहरा छाया, ठंड से बचाव के लिए अलाव का लिया सहारा। हरियाणा के करनाल में शीतलहर का प्रकोप, शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा। पंजाब के मोहाली में जबरदस्त कोहरा, तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो। सुबह सुबह जयपुर में घना कोहरा, तापमान गिरने से कड़ाके की ठंड, विजिबिलिटी भी हुई कम। महाकाल की नगरी उज्जैन में तापमान गिरने से फिर बढ़ी ठंड, कई जगहों पर कोहरा, विजिबिलिटी लो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शीतलहर का प्रकोप, तापमान में गिरावट, शहर के कई हिस्सों में कोहरा। कप्तान रोहित शर्मा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में जुटे, हिटमैन ने नेट पर जमकर अभ्यास किया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले लगाए कई सिग्नेचर शॉट। विराट कोहली को लगी गर्दन में चोट, रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट के लिए दर्द का इंजेक्शन उन्होंने लिया। रणजी ट्रॉफी खेलने पर सस्पेंस बरकरार। जसप्रीत बुमराह पर आया बड़ा अपडेट, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फिट हो जाएंगे बुमराह। 19 जनवरी को बंगलुरु में एनसीए पहुंचेंगे। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन चैंपियंस ट्रॉफी से हो सकते हैं बाहर। विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेलने से बीसीसीआई नाराज। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी पर पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक का खुलासा, अक्षर पटेल को नया कप्तान बना सकती है दिल्ली कैपिटल्स। विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला आज, कर्नाटक और विदर्भ में टक्कर होगी। 4 बार कर्नाटक जीत चुका है खिताब। अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय विमेंस टीम की कप्तान निकी प्रसाद ने कहा, टीम का लक्ष्य अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतना है। पीवी सिंधु इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के विमेंस सिंगल क्वार्टर फाइनल से बाहर हुई। इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग ने शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में हार के बाद पीवी सिंधु ने मजबूत होकर वापसी का संकल्प लिया। कहा, तीसरे सेट तक लड़ने के बाद गेम हारना दुखद। सात्विक साईराज चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया की शटलर जोड़ी को शिकस्त दी। सीधे सेटों में हारकर सेमीफाइनल में एंट्री की। पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। कहा, सुनील छेत्री की जगह अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्ट्राइकर की जरूरत है। जी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार को मिला खेल रत्न पुरस्कार। 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया पुरस्कार। शूटर मनु भाकर ने कहा, खेल रत्न पुरस्कार मिलना सम्मान की बात है, अवार्ड मुझे और अधिक जीतने के लिए प्रेरित करेगा। खेल रत्न पुरस्कार मिलने पर हरमनप्रीत सिंह ने खुशी जताई, परिवार और हॉकी टीम को क्रेडिट दिया। भारतीय पुरुष टीम श्रीलंका को हराकर खो खो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची, 140 से शिकस्त दी। भारत विमेंस टीम ने बांग्लादेश को 109-16 के बड़े अंतर से हराकर खो खो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एंट्री की। लगातार 5वें मैच में टीम इंडिया 100 से अधिक अंक से जीती। भारत के रोहन बोपन्ना और चीनी जोड़ीदार शुआई झांग ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल्स में जीते, दूसरे राउंड में एंट्री की। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी अल्कराज ने पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस को हराया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे राउंड में पहुंचे।